अब देखिए, हम लोग ने लास्ट क्लास में एसिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था, एसिड्स के यूजेस को डिस्कस कर लिया था। अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को डिस्कस करेंगे। बेस की जनरल फीचर्स क्या होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेसिस के जनरल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, बेसिस है बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट मतलब कड़वा टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सोर। सोर। बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। नंबर 2, बेसिस हैव सोपी टच और स्लिपरी टच। बेस को अगर हम देखेंगे तो जैसे सोप्स का होता है वैसे ही सोप्स की तरह ही बेसिस में स्लिपरी टच होता है, स्लिप करता है। सोप्स में जो स्लिपरी टच होता है वो बेस की वजह से ही होता है। सोप में बेस होता है NaOH, तो सोप्स की तरह ही इसमें स्लिपरी टच होता है बेसिस, जितने भी बेस होते हैं। नंबर 3, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर का कलर ये ब्लू कर देंगे एक्वस मीडियम में या मॉइस्ट एटमॉस्फेयर। एसिड्स ब्लू टू रेड करते हैं, बेसिस रेड टू ब्लू। नेक्स्ट, बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एसिड्स होता है वैसे बेस भी होते हैं। एसिड्स में क्या हम लोग ने पढ़ा था, एसिड्स के केस में क्या होता है कि एसिड्स डिकम्पोज होते हैं, डिसोशिएट होते हैं आयंस में, H+ आयन एंड एनायंस। बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जस्ट लाइक एसिड्स, ये भी डिसोशिएट होते हैं और इनके डिसोसिएशन से जो आयंस मिलते हैं उसमें एक हाइड्रोक्सिल आयन होगा OH- आयन और कोई कैटायन होगा। हाइड्रोक्सिल आयन कंफर्म है, हाइड्रोक्सिल आयन जरूर मिलेगा प्लस कोई कैटायन मिलेगा। क्योंकि ये आयंस में डिसोशिएट हो रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो इसका मतलब इनके एक्वस सॉल्यूशन में आयंस मिलेंगे आप, इनके एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की प्रेजेंस होगी इनके डिसोसिएशन की वजह से। और ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हेल्प करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इसका मतलब बेसिस का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, और ये आयंस बेसिस के डिसोसिएशन से फॉर्म हो रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट, bases react with metals, some metals to form salt and hydrogen gas। देखिए वैसे तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी मेनली एसिड्स की, ये एसिड्स की प्रॉपर्टी है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ये एसिड की प्रॉपर्टी। बट बेसिस में भी कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के साथ, सभी मेटल्स के साथ तो नहीं लेकिन कुछ मेटल्स के साथ बेसिस भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। एसिड्स में क्या है, ये प्रॉपर्टी ज्यादा कॉमन है। एसिड्स बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, लगभग सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बेस में क्या है, लिमिटेड है, सर्टेन मेटल्स हैं जिनके साथ बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करते हैं Zn के साथ, जिंक के साथ, तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये प्रॉपर्टी देखिए, यहां पर साइड में मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, ये एसिड की प्रॉपर्टी। एसिड में ये प्रॉपर्टी थी, जैसे HCl है वो Zn के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा है।
तो एसिड में तो ये प्रॉपर्टी थी पहले से, ठीक है। बेस में भी ये प्रॉपर्टी होती है, लिमिटेड होती है थोड़ी। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना रहा है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। एक डिफरेंस है लेकिन इस प्रॉपर्टी में, डिफरेंस ये है कि जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होता है, कोई एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा उस सॉल्ट में मेटल कैटायनिक स्टेट में होते हैं, यानी जो सॉल्ट बनेगा उसमें मेटल एज कैटायन प्रेजेंट होंगे एसिड की रिएक्शन जब होगी मेटल के साथ। बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट बना रहे हैं, इस सॉल्ट में जनरली जो मेटल एटम होता है वो एनायन, नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर मिलेगा आपको। जैसे जो सोडियम जिंकेट बन रहा है उसमें अगर हम Zn को देखेंगे तो सोडियम जिंकेट में Zn जो है वो ZnO2 जिंकेट आयन के अंदर है, और जिंकेट आयन के अंदर जिंकेट आयन एनायन है इस सॉल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, Yes, sir. बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन हम लोग ने एसिड में भी पढ़ा था। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, reaction of an acid with a base to form salt and water. एसिड में हम रिवर्स पढ़ते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और बेस में हम पढ़ रहे हैं बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब हम एसिड की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि बेस में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, NaOH sodium hydroxide which is a base reacts with HCl hydrochloric acid to form a salt NaCl and water. Similarly, calcium hydroxide which is a base reacts with an acid H2SO4 to form salt calcium sulfate and water. तो ये कोई भी बेस हो, एसिड्स की तरह ही बेसेस भी, जैसे हम एसिड्स में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो एसिड में कहते हैं कि बेस के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। बेस के रिस्पेक्ट में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि बेसेस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर। इवन यहां पर एक नोट लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में अगर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की बात की जाए, वैसे तो डिफाइन करने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शन और उसमें सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। रियल सेंस में अगर न्यूट्रलाइजेशन की हम बात करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H+ आयन और OH- आयन का कॉम्बिनेशन है। जब H+ आयन और OH- आयन आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इस प्रोसेस को एक्चुअल में हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें जो H+ आयन की हम बात कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो H+ आयन आएगा कहां से, एसिड्स के डिसोसिएशन से। और जो हम OH- आयन की बात कर रहे हैं वो आएगा कहां से, उसका सोर्स क्या है, बेस है। एक्चुअल में जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो H+ एंड OH- का रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन H+ का सोर्स एसिड है, OH- का सोर्स बेस है, तो हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को कह देते हैं एसिड बेस की रिएक्शन, ठीक है। Yes, sir. अब एक यहां पर देखिए प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट में कुछ क्वेश्चंस हैं।
यहाँ तो सॉल्व करा दिया मैंने। टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. What is the color of the solution? एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ा है ना हम लोग ने? इंडिकेटर्स पढ़ेंगे नहीं हम लोग ने? नहीं सर। तो हमारा क्वेश्चन है, चलिए हमने इंडिकेटर्स नहीं पढ़े हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टेक अबाउट 1 gram of solid NaCl in a clean and dry test tube and add some concentrated sulfuric acid to the test tube. आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 1 ग्राम NaCl सॉलिड NaCl को यूज करना है और उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है उसी टेस्ट ट्यूब में, NaCl वाले। इसके बाद आपको क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। नंबर 1, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नंबर 2, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो जो NaCl हमने अंदर लिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड जब मिक्स करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और HCl गैस इवॉल्व होगा। तो ऑब्जर्वेशन हमारा, NaCl रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, वो रिएक्ट करेगा और गैस इवॉल्व होगी HCl, ये रिएक्शन है उसमें। नेक्स्ट है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली with dry and wet blue litmus paper, in which case does the litmus paper change color? ये जो गैस इवॉल्व हुई यानी HCl, इसको एक बार ड्राई लिटमस पेपर के साथ और एक बार वेट लिटमस पेपर के साथ ट्राई करिए, टेस्ट करिए। क्या दोनों ही लिटमस पेपर का कलर ये चेंज करेगा या इनमें से किसी एक ही केस में कलर चेंज होगा, दूसरे केस में क्यों नहीं होगा, ये बताना। तो जो यहां से गैस इवॉल्व हुई है यानी HCl, उसको जब हम ड्राई लिटमस पेपर के साथ डिटेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। HCl एक एसिड है लेकिन लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ड्राई लिटमस पेपर पे। वेट लिटमस पेपर जब आप लेंगे तो HCl उसका कलर ब्लू टू रेड करेगा यानी अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन वेट लिटमस पेपर के साथ। रीजन क्या है? रीजन ये कि किसी भी एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या है? एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो है H+ आयन रिलीज करना, और कोई भी एसिड H+ आयन रिलीज कब करता है? एक्वस मीडियम में। एसिड्स की टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है कि जब आप उनको एक्वस मीडियम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर के अंदर जब आप उसको डिसॉल्व करेंगे तब वो H+ आयन रिलीज करेंगे एसिड्स। तो जब ड्राई लिटमस पेपर हम ले रहे हैं तो कहीं पर भी वाटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि HCl गैस जो इवॉल्व हो रही है उसमें वाटर नहीं है, और लिटमस पेपर ड्राई है, वहां भी वाटर या मॉइस्चर नहीं है। तो इसलिए HCl इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा, लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं करता। वेट लिटमस पेपर जब हम ले रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर है, उसमें वाटर है, और वाटर की प्रेजेंस में कांटेक्ट में आते ही HCl अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, H+ और Cl- में डिकम्पोज होता है, और अपना एसिडिक कैरेक्टर जब वो शो करेगा तो लिटमस का कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो ड्राई लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होगा, वेट लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, ब्लू टू रेड। नेक्स्ट, on the basis of the above activity what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? तो हमने अभी कहा, क्या कंक्लूजन हमारा मिला ड्राई HCl को लेकर? क्या मिला कि ड्राई HCl गैस डजंट शो एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि अगर ड्राई HCl एसिडिक कैरेक्टर शो करता तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर भी उसे चेंज करना चाहिए।
तो ड्राई कंडीशन में, मतलब ड्राई मतलब वाटर नहीं मिल रहा उसे, एक्वस मीडियम ने नहीं मिला, ड्राई HCl गैस में कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा। HCl का जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में आते ही HCl डिसोशिएट होगा, H+ आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन थे कुछ। अब बेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे हमने अभी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। ये प्रॉपर्टी तो अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन में एसिड के साथ पढ़ा था कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इट मींस कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो भी एसिडिक है, तभी तो बेस उनके साथ वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो वो एसिड के साथ शो कर रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो बेस है वो एसिड्स के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और अब हम कह रहे हैं कि जो बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। इसका मतलब है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो भी एसिड की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, या उनका भी कैरेक्टर एसिडिक है। ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ विल यू प्रूव दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, कैसे हम प्रूफ कर देंगे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैसे प्रूफ करके बताएंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं? बिकॉज बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल, calcium hydroxide, which is a base, reacts with a non-metal oxide, carbon dioxide. Carbon is a non-metal. और इसके साथ बेस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यस सर। तो ये बेसिस की प्रॉपर्टीज थी। तो अगर हम क्विक रिवीजन में आते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज को फिर से अगर हम बात करें तो बेसिस है बिटर टेस्ट, bases turn blue litmus red litmus to blue. ब्लू। बेसिस भी एसिड्स की तरह उनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है। बेसिस हैव सोपी टच, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, and basis reacts with non-metal oxides also to form salt and water. ये बेस की जनरल प्रॉपर्टीज है। नाउ यूजेस ऑफ बेसिस। बेस का यूज क्या है? बेस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे डे टू डे लाइफ में, बहुत सारे यूजेस हैं। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक इंपॉर्टेंट बेस है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर एटसेट्रा। सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम फॉर्मूला बोलेंगे तो CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर।
इसको बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत अच्छा बेस है, एंड इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड ओवर एसिडिटी को क्योर करने में। मतलब एक्सेस एसिड जो हमारे स्टमक में बन गया HCl, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसका यूज होता है। और एंटासिड में यानी एंटी एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा पहले भी हमने पढ़ा है कि मेटल के कार्बोनेट्स एंड मेटल के बाइकार्बोनेट्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका भी यूज होता है एज एन एंटी एसिड। बट बेसिस की प्रॉपर्टीज में बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन इंपॉर्टेंट बेस इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इस ये भी एक बेस है, बेसिक सब्सटेंस है Na2CO3, and it is used as a washing soda, and for washing soda में इसका यूज होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि which of the following substance is known as washing soda, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का ही नाम वॉशिंग सोडा है। और इसके अलावा इसका यूज है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने में। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो होता है जो सोप्स के साथ लेदर नहीं करता है। हाँ, सोप्स जिनके साथ क्या नहीं बनाते हैं, फोम नहीं बनाते, झाग नहीं बनाते, वो हार्ड वाटर है। तो उनको सॉफ्ट करने के लिए Na2CO3 का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बेसिक सब्सटेंस है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका भी यूज होता है। इट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा। तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि जो सोडियम कार्बोनेट है, एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये कि सोडियम कार्बोनेट का नाम है वॉशिंग सोडा, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 इट इज नोन एज बेकिंग सोडा। दोनों नाम याद रखिएगा, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। और इस बेकिंग सोडा का यूज है इन कुकिंग फूड, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर या एंटी एसिड्स में टू क्योर इंडाइजेशन एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। कुछ फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं बेसिस के, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, फाइबर इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, एंटी एसिड्स में, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड यूजेस ऑफ बेसिस। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। Our next topic is pH scale. ये pH स्केल क्या चीज है? pH स्केल क्या है कि जैसे कोई सॉल्यूशन आपके पास है, तो आप लिटमस पेपर के थ्रू या और किसी इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर के थ्रू आप ये तो इजीली फाइंड कर लेते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस पेपर के यूज से कर सकते हैं। अगर लिटमस पेपर का कलर, आपने सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डाला, अगर उसका कलर ब्लू टू रेड हो गया तो सॉल्यूशन एसिडिक है, और रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू कर दिया तो बेसिक है। तो ये तो बहुत आसान है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन आप फाइंड कर लें, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन एसिडिक है वो कितना एसिडिक है।
वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वीक एसिड है, वो कितना अच्छा एसिड है, ये नहीं बता सकते। एसिड्स में भी तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। एग्जाम्पल, जो कर्ड दही जो आप यूज करते हैं उसके अंदर भी एसिड है। लेमन, उसके अंदर भी एसिड है। ऑरेंजेस में भी एसिड है। और जो आपके कार या बाइक की बैटरी में जो एसिड भरा, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी एसिड है। अब देखिए, कर्ड, ऑरेंजेस, लेमन, इनका आप यूज कर रहे हो, आराम से खा रहे हो इन्हें, तो इनके अंदर जो एसिड है वो यूज कर रहे हो, खा रहे हो आप। क्या आप सल्फ्यूरिक एसिड को खा पी सकते हो? इतना वो नहीं ज्यादा सर। जरा सा अगर आपकी स्किन पे पड़ जाए तो बर्न कर जाती स्किन। तो इसका मतलब कि ये जो एसिड्स है, जो कर्ड में, विनेगर में, लेमन में, इनमें और सल्फ्यूरिक एसिड में डिफरेंस होगा। तो ये चीज, अब देखिए, दोनों लिटमस पेपर का कलर तो सेम चेंज करेंगे, लेकिन ये कौन बताएगा कि ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? इसके लिए एक स्केल बना है, पीएच स्केल। इस पीएच स्केल पे, इस पीएच स्केल की हेल्प से, पीएच वैल्यू की बेसिस पे आप किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर बता सकते हैं, और इवन ये भी बता सकते हैं कि वो एसिडिक में भी कितना एसिडिक है। बेसिक है तो कितना बेसिक है। या दो सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक रखे हुए हैं, तो इसमें से कौन सॉल्यूशन दूसरे से बेटर बेस है, एसिड है या बेस है। इसके लिए एक स्केल है। जैसे अभी हमें क्लास में बताना होगा कि कौन बच्चा ज्यादा पढ़ने वाला है, कौन कम पढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, कोई स्केलिंग करेंगे। हमने टेस्ट रखे, तो किसी तरीके से तो हम बताएंगे ना कि ये ज्यादा पढ़ने वाला है, ये कम पढ़ने वाला है। हमने टेस्ट रख दिए, टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे हमने कह दिया कि जो रैंक बनाया इसका मतलब सबसे ज्यादा पढ़ रहा है। तो ऐसे की स्केल बनाएगी, पीएच स्केल। इस स्केल पे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो होंगे उनको कुछ वैल्यू दी जाएगी, उनके पीएच को, उनका एक पीएच वैल्यू गिवन होगा, और उस पीएच वैल्यू के बेसिस पे हम समझ जाएंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, या एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक एसिड। ये पीएच, पीएच बेसिकली जो है, pH is a scale which is used to measure the acidic or basic character of a solution. और ये डिनोट क्या करता है, ये नोट क्या करता है, बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन का जो pH है, वो ध्यान से हम समझेंगे तो ये उस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन उसका नेगेटिव लॉग होता है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो pH इज व्हाट, मैथमेटिकली pH इज व्हाट, pH is equal to minus negative log of concentration of H plus ion। नहीं समझ में आया? जो हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट है, उस कॉन्सेंट्रेशन का लॉग बट नेगेटिव साइन के साथ, ये उस सॉल्यूशन का पीएच होता है। एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है टेस्ट करने के लिए, उस सॉल्यूशन का, ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, इस H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए 2 मोल पर लीटर। तो इसका पीएच कितना होगा? पीएच होगा इस H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी है सॉल्यूशन के अंदर, उसका लॉग विद नेगेटिव साइन, यानी इसका जो पीएच होगा इट विल बी log 2 with negative sign minus log 2, this will be pH। जो भी सॉल्व करने पे आएगा ये। तो मैथमेटिकली pH is what is pH? pH H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है, और उस कॉन्सेंट्रेशन का लॉग विद नेगेटिव
टाइम। दिस इज पीएच। मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इसलिए बहुत काम करनी है। अभी आप ये समझिए कि पीएच एक स्केल है जिस स्केल पे हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको डिनोट करते हैं इस स्केल। अब ये जो हमारे पास स्केल है पीएच स्केल 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, इस स्केल पे अलग अलग टाइप के नेचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए अलग अलग पीएच वैल्यू मिलेगी। 25 डिग्री सेल्सियस के लिए क्राइटेरिया हम बता रही हैं। किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच ऑलवेज 7 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। एसिडिक सॉल्यूशन हम उनको कहते हैं जिनका पीएच 7 से कम हो। जिनका भी पीएच 7 से कम होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है बाय नेचर। किसी का पीएच 6 है, 5 है, 4 है, 6.5 है, 5.5 है, 7 से कम, तो ऐसे सॉल्यूशन को एसिडिक बोलेंगे जिसका पीएच 7 से कम हो। और कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू पीएच स्केल पे जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा हो उसका नेचर बेसिक होगा, वो एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। pH 8, pH 9, 8.5, 9.5, 7 से ज्यादा अगर pH है तो बेसिक, 7 से कम pH है एसिडिक, और 7 है तो न्यूट्रल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कर्ड है, विनेगर है, लेमन है, ऑरेंजेस है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन सब का पीएच 7 से कम होगा क्योंकि इन सब के अंदर एसिड है। ठीक है? यस सर। और 7 से जितना कम होगा आप समझ लो उतना अच्छा एसिड है, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे मान लो किसी का पीएच 6.5 है तो वो एसिडिक है क्योंकि 7 से कम है पीएच। यस सर। और अगर 5.5 है तो भी एसिडिक है वो। यस सर। लेकिन 5.5 वाला 6.5 पीएच से ज्यादा एसिडिक है। 4.5 पीएच है और स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ इसका मतलब वो। तो 7 से कम एसिडिक होगा और जितना कम होता जाएगा इसका मतलब उतना ही अच्छा एसिड हो गया वो, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जा रहा वो। जैसे pH 1 हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 0 हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन होगा और जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना अच्छा बेस होगा वो। pH 8 बेसिक है, माइल्ड बेस है। pH 9 थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, 10 और स्ट्रॉन्ग, 11। pH 14 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो pH 7 न्यूट्रल, 7 से कम जितना जाओगे एसिडिक, और जितना 7 से ऊपर बढ़ोगे बेसिक की तरफ जा रहे हो। अब एक बात जो ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, वो ये कि जो पीएच स्केल है वो 1 से 14 के बीच में जनरली हम लोग समझते हैं या पढ़ते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि 0 से नीचे नहीं होगा और 14 से ऊपर नहीं जाएगा स्केल। पीएच 0 से नीचे भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, -1, -2, इसका मतलब और ज्यादा एसिडिक हो रहा है वो। और 14 से ऊपर भी हो सकता है, 15, 16, 17 ये भी हो सकता है। बट जनरली जो हमारे पास सॉल्यूशंस, हम अपने डे टू डे लाइफ में जितने सॉल्यूशन हम स्टडी करते हैं उनका पीएच 0 से 14 के बीच में होता है, तो इसको हम एक स्केल मान लेते हैं। ठीक है? दूसरी बात कि जो हमने ये आपसे कहा है कि पीएच 7 पे एसिडिक होगा, 7 से कम पे pH 7 पे न्यूट्रल होगा, 7 से कम पे एसिडिक होगा। ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है, ये सारी की सारी जो कहानी है, वो सब कुछ 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, 298 केल्विन। किसी और टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे तो क्राइटेरिया तो ऐसा होगा, लेकिन वो क्राइटेरिया 7 पे ही होगा ये जरूरी नहीं। हो सकता है वो क्राइटेरिया 6.5 पे सेट हो, यानी 6.5 पे न्यूट्रल, 6.5 से कम पे एसिडिक, 6.5 से ज्यादा पे
बेसिक। बेसिक। किसी और टेम्परेचर पे हो सकता है ये क्राइटेरिया पीएच 6 पे सेट हो, 6 पे न्यूट्रल, 6 से कम पे एसिडिक, 6 से ज्यादा पे बेसिक। ये जो 7 का क्राइटेरिया है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा, ये ओनली एट 298 केल्विन या ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। के लिए। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये पीएच के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है। एक बात और, जो ये पीएच टर्म है, ये जो पीएच टर्म है, वो कहां से डिराइव्ड है? pH term is derived from एक टर्म है पोटेंज डिहाइड्रोजन, लैटिन वर्ड है, इससे डिराइव्ड। इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर सॉल्यूशन में कितनी है? पावर मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो पोटेंज डिहाइड्रोजन, इससे ये डिराइव्ड है ये टर्म पीएच। क्लियर? और इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये पीएच का मतलब है। अब पीएच की इंपॉर्टेंस हमारे एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर।